किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि जब लड़ाई अपनों से हो तो हमेशा हारना सीखना चाहिए, और जब लड़ाई खुद से हो तो हमेशा जीतना सीखना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये दिन है वेडनेसडे का। बड़े ही सुकून भरे दिन की शुरुआत हुई थी मेरी, जहाँ पे पीहू जो है आज का एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जा चुकी है। और फिर उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। नहाने के बाद आई तो सुजीत ने मेरे लिए यहाँ पे चाय रेडी कर दी थी एज़ ऑलवेज़। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी और फिर चली गई थी मैं परी को स्कूल छोड़ने के लिए। हम हाउसवाइफ, ऊपर से 2 बच्चों की मॉम्स, मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर के लिए आराम करना। तो बस जी एज़ ऑलवेज़ मैं अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए आ गई थी किचन में, जहाँ पे मैंने सुबह की ब्रेकफ़ास्ट की जो तैयारी है वो करना शुरू कर दिया है। ब्रेकफ़ास्ट और लंच मेरा एक साथ ही बनता है, और आज पीहू के जो स्कूल से लाने का टाइमिंग था ना, वो है 11 बजे। आज उसका मोरल साइंस और जीके का पेपर है, तो वो मेन एकेडमिक सब्जेक्ट तो नहीं है, इसीलिए जो है पेपर आज 11 बजे ही उसका ख़त्म हो जाएगा। तो एज़ ऑलवेज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चे आए उससे पहले ही जो है मेरे घर के काम ख़त्म हो जाएं। तो मेरा टारगेट आज का यही रहेगा कि 11 बजे तक मुझे एनी हाउ अपने सारे कामों से फ्री हो जाना है, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और जो हम लंच में भी इसे खा लेंगे। तो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, बट पम्पकिन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज यहाँ पे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ है फ्रेंड्स। तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च, और फिर उसके बाद पम्पकिन डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, एंड उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह मिला के मैं इसे ढक के रख दूँगी। जब तक कि मेरी सब्ज़ी यहाँ पे तैयार होगी ना, तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम है कि मैं अपने घर के दूसरे काम भी निपटा लूँ। मन तो करता है थोड़ी देर शांत होकर कहीं एक कोने में बैठ जाऊं और अब बिना कुछ करे बस अपने ही मग्न में जो है लगी रहूं, बट ऐसा होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर इस समय मैं बैठ गई ना तो फिर काम एक के बाद एक डिले होते जाएंगे और जो मेरा टारगेट है वो भी मैं मिस कर दूंगी। और बच्चों के बाद आने का मतलब है कि जैसे वो आ जाएंगे उसके बाद मेरे काम करने का मतलब है कि ना वो मुझे करने देंगे काम और ना ही मैं ठीक से कर पाऊँगी। तो बस जी यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने इस रूम की चेंज कर दी थी, और आज मैंने ब्राउन कलर की बेडशीट बिछाई। ये परी की फेवरेट बेडशीट है, आप लोगों को पता है कि क्यों उसकी ये फेवरेट बेडशीट है। एंड पिलो कवर भी मैं आज यहाँ पे, पिलो नहीं सॉरी, कुशन कवर्स भी मैं आज यहाँ पे चेंज कर दूँगी। ये मैरून वाले कुशन कवर्स मैंने लगाए हैं, काफ़ी दिनों से ब्लू कलर के कुशन कवर्स घर पे लगे हुए थे। थोड़े थोड़े से निक नैक चेंजेस करते रहो ना तो घर पे मन भी लगा रहता है। आपका एक कमेंट भी आया था कि दी आप डेली के जो काम करते हो क्या उसमें आप बोर नहीं होते हो? वही रूटीन है, झाड़ू पोछा बर्तन, क्या इसमें आपको बिल्कुल भी ज़रा सी बोरियत फील नहीं होती है? आप कैसे मैनेज करते हो सब कुछ? तो निशा जी ने ये कमेंट लिखा था। थैंक यू सो मच निशा जी अपना कमेंट देने के लिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम बोर नहीं होते हैं। काम चाहे कोई भी हो, अगर उसे रोज़ एक ही तरीके से करना पड़े तो ज़ाहिर सी बात है बोरियत तो कहीं ना कहीं होती ही है। लेकिन काम को अगर इस तरीके से करें ना कि जो चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है उसको उस तरीके से करो ना, तो कहीं ना कहीं बोरियत जो है ख़त्म भी हो जाती है। मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी कि जब मैं घर के कामों में बोर हो जाती हूँ तो मैं अपने घर के कामों में ऐसा क्या करती हूँ कि फिर से मैं अपने ट्रैक पे वापस आ जाती हूँ। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मुझे घर को ऑर्गेनाइज़ और डेकोरेट करके रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस छोटे छोटे निक नैक चेंजेस मैं अपने घर पे करती ही रहती हूँ। आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि आज मैंने क्या
क्या चेंजेस करे हैं अपने घर पे। पर उससे पहले मैं अपने इस वाले बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। बेड जब तक मुझे फ्री नहीं मिलता है ना, तब तक इसकी क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चे दोनों ही जा चुके थे, सुजीत इस समय सिर्फ घर पर थे, तो वो अपने टाइम पे आराम से ही निकलेंगे। उनके लिए मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनका खुद का काम है, तो वो बहुत ही आराम से निकलते हैं। तो बस जी यहाँ पे बेड वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, और जब मैंने अपना बेड क्लीन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे लड्डू गोपाल का बेड भी साफ़ करना मेरी जिम्मेदारी बनता है। तो बस जी उनके लिए मैंने एक छोटा सा बेड खरीदा था, जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था। बहुत ही प्यारा बेड है, मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। लाला इसी पे सोते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है ये। तो जी बेडरूम की क्लीनिंग हो गई थी, अंदर वाले भी और बाहर वाले बेडरूम की भी। उसके बाद ना मैं बीच में आ गई थी सब्ज़ी को चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक-ठाक है या नहीं। लेकिन सब्ज़ी बड़े ही आराम से धीमी आँच पे पक रही है। टिल देन मैं चली गई थी अपने पौधों के पास, लेकिन सामने बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा है। तो मैंने पौधों में यहाँ पे अच्छे से पानी दे दिया है। और ये वाला पौधा आप लोग देख रहे हो ना, गुलाब का जो फूल था, फूल का जो पौधा था, एक्चुअली इसकी ना रूट्स बाहर की तरफ आ गई थी। तो मैंने सुजीत से कहा था कि सुज्जू आप ना इसको थोड़ा अंदर की तरफ डाल दो, वरना ये पौधा बहुत जल्दी मुरझा जाएगा। तो बस उन्होंने थोड़ी सी मेरी यहाँ पे हेल्प कर दी। मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप सब लोग जानते हो। मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, शायद ये भी मेरी ज़िंदगी का ही एक पार्ट है इसी वजह से। दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई थी अपना ड्रेसिंग एरिया क्लीन करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने चेंजेस नोटिस किया ही है यहाँ पे। पहले यहाँ पर ना क्लटर सा फैला रहता था, लेकिन मैंने इसमें छोटे से चेंजेस किए हैं। कुछ दिन पहले ही मैं मार्केट गई थी, जहाँ से मैं ये पिंक कलर का आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर आई थी, जो वाज यहाँ पे रखा हुआ है ना सेंटर में, बिल्कुल वही वाला। तो इसकी वजह से ना मैंने क्या किया कि जब मैंने दो यहाँ पे रखे थे ना, नीचे वाला ग्रीन कलर का और ये ऊपर वाला पिंक कलर का, तो इससे ऊपर का जो सबसे ऊपर का रैक था, ये एकदम खाली सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इन तीनों ही पूरे रैक में ना कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख दूँगी, तो इससे क्या है, इसका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि घर सँभालने का सबका तरीका मेरी तरह होना चाहिए। सबकी पसंद नापसंद सबकी इंडिविजुअल है, बट हाँ, घर की छोटी-छोटी चीज़ों को अगर चेंज कर दें, इधर से उधर थोड़ा-सा शिफ्ट कर दें, तो अपने आप घर में एक नया-सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और घर खूबसूरत भी लगने लगता है। तो बस मैंने अपने घर में बस ये एडिशनल फ्लावर जो थे ना आर्टिफिशियल, उन्हीं का चेंज किया। उसकी वजह से मेरे बेडरूम का पूरा ही लुक यहाँ पे चेंज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ नयापन सा ऐड हो गया है। ज़रूरी नहीं कि घर की डेकोरेशन के लिए आप महंगी-महंगी चीज़ों को परचेज़ करें और उन्हीं से आप अपना घर सजाएँ। सस्ती चीज़ें भी कभी-कभी सही तरीके से रखने से और सही तरीके से लगाने से बहुत ही प्यारा लुक देती हैं। और हम सारी ही हाउसवाइफ़ इन सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती हैं। तो बस जी यहाँ पे सारा काम होने के बाद मैं लग गई थी अपने झाड़ू वगैरह, घर की क्लीनिंग वगैरह के लिए। ऊपर से सारी डस्टिंग कर दी थी मैंने, फिर लास्ट बारी आती थी यहाँ पे झाड़ू लगाने की। बोर होने का सवाल ना ज़्यादा मेरी लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि मैं म्यूज़िक ऑन करके या कभी ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करती हूँ, जिसकी वजह से मैं इन कामों में बोर नहीं होती हूँ। और फिर जब पता है सारे काम खुद करने ही हैं, तो फिर बोरियत किस लिए। सारे काम होने के बाद यहाँ पर लास्ट बारी थी अपने रग को अच्छे से बिछाने की। रग डालने का एक फ़ायदा होता है कि ना ही मतलब जब बेड जो है ना वो भी गंदा नहीं होता है, डस्ट जो भी होती है आपके पैरों में लगी हुई वो जो है आप क्लीन करके ही बेड पे चढ़ते हो। और किचन में भी मैंने रग डाल दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं लाला के पास। और फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे से पीहू भी आ गई थी, क्योंकि बज गए हैं घड़ी में 11।
लाइफ में ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो मुझे लाला की सेवा करने से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। उनका श्रृंगार, उनको सजाना, उनको भोग लगाना, उनसे लाड लगाना, उनसे खूब सारी बातें करना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ऐसी अपनी भी चीज़ें ढूँढिए जिनसे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो चीज़ें करना कभी ना भूलें अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़ने का। जहाँ पे रचना जी जो हैं वो पीहू के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कह रही हैं और रिंकू जी लिखती हैं कि मैं भी आप ही की तरह दाल फ्राई करती हूँ। फेरी इन द केज लिखती हैं योर वे ऑफ वर्किंग इज़ वेरी गुड दी, यू वर्क वेरी क्विकली एंड क्लीनली एंड आई गेट लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू, गॉड ब्लेस यू। हेमा चंद्रा जी, ममता पाल व्लॉग एंड मधु जी बहुत कुछ लिखते हैं आप सब लोग भी। थैंक यू सो मच ऐसे ही मुझे सपोर्ट करने के लिए। इस समय आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों से बातें करते करते मैंने यहाँ पे लाला जी की आरती भी उतार ली है, क्योंकि लाला जी के बिना ना कोई भी काम मेरा अधूरा सा हो जाता है। और जब इनका सपोर्ट हमारी ज़िंदगी में होता है ना, तो यकीन मानिए किसी भी काम में फिर डर नहीं लगता है, फिर चाहे काम कितना ही क्यों ना मुश्किल क्यों ना हो। मस्त, एकदम मस्त रहा। मतलब देखो, करंट अफेयर था, पता नहीं वो कहाँ से उठा के। और यहाँ पर अब पीहू की बारी आती है बातें करने की, जहाँ पर वो मुझे एग्ज़ाम के बारे में बता रही थी। फिर उसके बाद ना मैं और पीहू जो है हम दोनों ही चले गए थे परी को लेने के लिए। और देखिए परी की शैतानी, दीदी का मतलब है कि खूब सारा पैम्पर मिलना, खूब सारा प्यार मिलना दीदी से, बहुत फ़ायदा उठाती है परी उसका। लास्ट में बारी यहाँ पर आ गई थी लंच वगैरह खाने की, क्योंकि परी जो है 12 बजे आई थी और फिर दोनों ही बहनों ने जो थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया था। खाने में सीताफल की सब्ज़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। बच्चे बिल्कुल रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, पराठे बड़े ही शौक से खाते हैं, तो बस मैं उन दोनों को पराठे दे दूँगी यहाँ पे खाने के लिए। दोनों बहनें आपस में टाइम स्पेंड भी बहुत अच्छे से करती हैं, खूब सारी बातें दोनों करती भी हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलिए यहीं से जो है उन लोगों की लाइफ की छोटी-छोटी चीज़ें उन लोगों की लाइफ में बड़े-बड़े बॉन्ड्स लेकर आएँगी। ज़रूरी हो जाता है एक माँ के लिए कि बच्चों के बीच में अच्छे बॉन्ड्स बने रहें। तो बस खाना-पीना खाने के बाद बारी थी अब अच्छे से किचन को क्लीन करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना हॉब जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि खाना यहीं पे बनता है तो ज़िम्मेदारी इसको साफ़ करने की भी उतनी ही बढ़ जाती है। किचन का जो ये वाला प्लेटफॉर्म एरिया होता है ना, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है और जो चूल्हे का नीचे का पोर्शन होता है ना, तो कभी-कभी यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह गिर जाती हैं या निक-नक सामान गिर जाता है, जिसकी वजह से कॉकरोच जो है बहुत जल्दी अपना जो है आंगन यहाँ पे बना लेते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कॉकरोच यहाँ पे आए, तो बस ये अच्छे से किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। एक बात अच्छी है कि पीहू के एग्ज़ाम शुरू हुए ना, जिसकी वजह से पीहू जो है घर पे जल्दी आ जाती हैं, तो कहीं न कहीं घर का काम भी जो है बहुत जल्दी निपट सा जाता है। घड़ी में इस समय ऑलमोस्ट 1 बजे का समय हो रहा था। मेरा यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया, लंच वगैरह भी हमने फिनिश कर दिया है और किचन को मैं सोच रही थी कि अभी ही क्लीन कर लूँ, वरना अगर रह जाती तो फिर मुझे आलस आने लगता और फिर शाम का भी जो है यहाँ पे टी वगैरह जब बनती ना, तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते। तो बस जी यहाँ पे अब बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे। अब मैं अपना हॉल वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे टीवी लगा दिया था। दोनों ही बच्चे आराम से अपना मी टाइम एंजॉय करेंगे और मैं भी थोड़ा सा इनके साथ मी टाइम एंजॉय करूँगी। और मैं अपने लाला को भी यहीं ले आऊँगी, दोपहर में मैं उन्हें यहीं ले आती हूँ, अपने साथ ही उनको बिठाती हूँ यहाँ पे। अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है कि लाला जो है अकेले कमरे में बैठे हुए हैं। तो जी फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए और हरि बोल, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।